फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी लाइफ का एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज के टाइम में हम सभी को समझना चाहिए। पैसा मतलब मनी के मामले में हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और ये बात इस पर निर्भर करती है कि आज हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि जिस भी व्यक्ति ने मनी मैनेजमेंट को सीख लिया उसके लिए इस बात की तो गारंटी है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी तो हमेशा रहेगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स दूंगी जो पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स भी हैं। मतलब अगर आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करने जा रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। सो द नंबर 1 इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये एक ऐसा रूल है जो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को क्विक स्टार्ट दे पाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो भी पैसे आपने कमाए हैं उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ हो उसको आप सबसे पहले अपनी सेविंग्स में डाल दें और जो बचे बाद में उसे खर्च कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अर्निंग्स 20,000 रुपीज पर मंथ है और आप चाहते हैं कि आप उसमें से 20% मनी सेव करें, तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल आपको बताता है कि आप अपनी अर्निंग्स का 20% मीन्स 4,000 रुपीज सबसे पहले निकालकर अपनी सेविंग्स में डाल दीजिए, जिसे आप बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और जो पैसा बचे मतलब 16,000 रुपीज उसे आप खर्च में ले लें। जबकि लोग गलती ये करते हैं कि वो सबसे पहले महीने भर सिर्फ खर्चा करते हैं और बाद में जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले बचाओ फिर खर्च करो की बात बताता है, ना कि पहले खर्च करो बाद में बचाओ। इस तरह से आप बहुत आसानी से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट को सेव कर पाएंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नाम की बुक में देखा गया था, जिसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में इसे एक्सप्लेन किया है। नंबर 2 इज डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें। पर्सनल फाइनेंस में ये तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो जो अभी हमने आपको बताया पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल, उसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट सेव कीजिए। लेकिन एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप अपनी सेविंग मनी को ऐसे ही नहीं रहने देते। इस सेविंग मनी को आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या अपनी सभी सेविंग्स को किसी एक जगह पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स आपको सलाह देती है कि आप एक ही जगह पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। ऐसा करने से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो आप संभल नहीं पाएंगे और आपके सभी पैसे डूब जाएंगे, मतलब आपके सभी सपने बिखर जाएंगे। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अलग अलग जगहों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर आपको एक जगह पर लॉस हुआ तो बाकी जगह पर तो आपका पैसा सेफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए महीना बचाते हैं और सभी पैसे किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। आपको यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। मान लीजिए आप अपना 4,000 रुपए किसी एक अच्छे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर लगा देते हैं, बाकी का 4,000 रुपए किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी के बचे हुए 2,000 रुपए में से आप 1,000 की आरडी ओपन कर देते हैं और 1,000 रुपए आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट वॉरेन बफेट भी इसी तरीके से काम करते हैं और इसी तरीके को अपनाते हैं। ये तरीका आप भी जरूर अपनाइए, क्योंकि इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट तीसरा टिप कहता है कि कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम को ना रखें। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप आपको यही सिखाती है कि अगर आप अपनी अर्निंग्स का केवल एक ही सोर्स रखेंगे तो आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कभी भी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आप केवल एक ही जगह से मनी अर्न कर रहे हैं। दैट मीन्स आप ज्यादा मनी अर्न नहीं कर पाएंगे तो आप ज्यादा सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे, और जब आप ज्यादा सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो आप ज्यादा मनी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे।
दैट मीन्स आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का रास्ता अपनाना चाहिए। दैट मीन्स केवल एक ही जगह से पैसा ना कमाकर कई जगहों से पैसा कमाने के रास्ते आपको बनाने चाहिए। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक अर्निंग जो कि आपकी एक्टिव इनकम है उसे आप बना के रखिए और बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए आप पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम का रास्ता चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब करते हैं तो वो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम हुई। अब जॉब के साथ साथ आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। ये सभी आपके दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। यहाँ आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि हम अपने YouTube चैनल तेगुनिटी स्टूडियो पर एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको ब्लॉगिंग करना सिखाया जाएगा। वो सीख कर आप साइड बाय साइड एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप तेगुनिटी स्टूडियो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। वैसे इन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग इन तरीकों को अपनाकर अमीर बन रहे हैं, तो आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के इस तरीके को अपना सकते हैं और एक बेहतरीन भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसी और अमेजिंग इंफॉर्मेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही इस पूरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।